गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज शुभ भावों से भावित होकर परमार्थ पथ पर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु व्यक्ति, कल आपके सामने बहुत ही दिव्य चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाव को, समर्पण को देखते हुए प्रस्तुत कराई और उसी चर्चा को आज और गति प्रदान करते हुए अब इस 15 अध्याय को पर्यवसान की ओर हम लेकर के चलेंगे। काफी लंबे समय से इस 15वें अध्याय की चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम इसमें जगत की चर्चा भगवान ने की। जगत की चर्चा करने के उपरांत भगवान ने जीव की चर्चा की, जीव के स्वरूप को हमारे सम्मुख रखा और तीसरी चर्चा भगवान ने ईश्वर तत्व की ईश्वर के स्वरूप को हमारे सम्मुख रखा। और अब इसके बाद भगवान ने जो चर्चा प्रारंभ की है वह चर्चा पुरुषोत्तम की है, जिसके नाम से इस अध्याय का नाम पड़ा है। और इस चर्चा को करते हुए भगवान जगत, जीव और ईश्वर इन तीनों की एकता करते हैं। जगत के स्वरूप को समझाया कि जगत क्या है। कहते हैं क्षर है। क्षर का मतलब जो नित्य परिवर्तनशील है, एक जैसा रहता नहीं, रोज रूप बदल देता है। और कैसा ही पंचभूतात्मक है। पंचभूतात्मक भी कैसा कहा? पहले स्थूल रूप को कहा, क्योंकि स्थूल रूप ही मुख्यतः हमारे देखने में आता है। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचभूतों का स्थूल रूप, समस्त शरीरों की संरचना इस जगत में उसी से हुई है। समस्त पदार्थों की संरचना वह भी इन पंचभूतों से हुई है। और इन पंचभूतों का ही जीवन की दिनचर्या में हर क्षण उपयोग होता है। रहने के लिए अगर आवास आपको मिला है तो इन पंचभूतों से मिला है। खाने के लिए अगर भोजन मिला है तो इन पंचभूतों से मिला है। पहनने के लिए कपड़ा मिला है तो इन पंचभूतों से मिला है। या जो भी आपके जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं हैं वो सब की सब इन पंचभूतों की ही देन। इतनी महत्ता होने के बावजूद इन पंचभूतों को क्षर कहा गया। क्षरः सर्वाणि भूतानि। अब दूसरी बात मैं करूं, ये तो स्थूल भूत की बात हुई। स्थूल भूत के बाद कहते हैं भूतों का एक सूक्ष्म रूप है।
वो सूक्ष्म रूप जो शरीरों के अंदर सूक्ष्म शरीर कहलाता है, और अगर यदि हम जगत के अंदर कहें तो उसको हम हिरण्यगर्भ या तेजस इत्यादि कहकर के संबोधित करते हैं, या उसके अभिमानी को कह लीजिए। और यह सूक्ष्म समष्टिगत रूप से जगत में समष्टिगत रूप से ध्यान रखना फैला हुआ है। उस समष्टि का एक अंश जो शरीर में विभिन्न क्रियाओं का हेतु होता है वो व्यष्टि कहलाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 19 के 19 तत्व इस सूक्ष्म समष्टि का ही अंश है व्यष्टि रूप से, क्योंकि इन पांचों से ही बने हैं, इनके सूक्ष्म अंश से बने हैं। भगवान कहते हैं ये भी क्षर है, केवल स्थूल ही क्षर नहीं है, ये भी क्षर है। और ये क्षर क्यों कहा गया? तो प्रारंभ में अगर हम विचार करें तो ये सब परिवर्तनशील है। परिवर्तन के धर्म से संयुक्त होने के कारण से इसको क्षर कहा गया है। ज्ञानेंद्रियों की ग्राह्य क्षमता नित्य परिवर्तनशील है। कर्मेंद्रियों की कर्म क्षमता नित्य परिवर्तनशील है। और यहां तक कि प्राणों की जो 5 प्रकार की बातें आपको बताई हैं वो भी परिवर्तनशील है। और जो 5 उपप्राणों की बात की वो भी परिवर्तनशील है। और अंतःकरण चतुष्ट की मैं बात करूं तो वो तो क्षण क्षण में ही परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में ही रंग बदलता है। जितना रंग अंतःकरण बदलता है उतना तो कोई भी नहीं बदलता है। इसीलिए मन को बड़ा चंचल कहा गया है। ये मन बड़ा चंचल हो, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ उतना वो चल जाए। भगवान से ये जीव प्रार्थना करता है कि मैं अंतःकरण के साथ जुड़ने के कारण से, अंतःकरण के धर्मों से संयुक्त होने के कारण से बंधा फिर रहा हूं, ये मुझे भटकाए फिर रहा है, दौड़ाए फिर रहा है संसार में। प्रार्थना करता भजन कैसे करो? ये स्थिर हो तो भजन हो, लेकिन स्थिर कब होगा? जब तू अंतःकरण को अपना मानना बंद करेगा। अंतःकरण लगे तू अलग है। तेरे में और अंतःकरण में भेद है। अंतःकरण विनाशी है, तू अविनाशी है। लेकिन अंतःकरण के धर्मों के साथ जुड़ने के कारण से तू अपने को विनाशी मानने लगा है। ये तेरी भूल है, इस भूल को हटाना पड़ेगा। तो अंतःकरण भी परिवर्तनशील। इस प्रकार से 19 के 19 तत्व ये परिवर्तनशील है। और न केवल परिवर्तनशील है, ये विनिष्ट होने वाले हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसे विनिष्ट हो सकता है? चलो स्थूल शरीर को तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर के तत्व कैसे विनिष्ट होते हैं? तो मेरे मित्रों, प्रलय होती है कई प्रकार की। जब प्रलय होती है तो उन प्रलयों में जैसे ही पृथ्वी लय को प्राप्त होती है जल में, तो पृथ्वी के लय को प्राप्त होते ही पृथ्वी की गंध तन्मात्रा जगत में से समाप्त हो जाती है, वो भी लय हो जाती है। और जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा लय को प्राप्त होती है, उसके साथ ही जो इससे निर्मित ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय नासिका है, तो सूंघने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति, वो भी लय हो जाती है। और उसी के साथ गंध को त्यागने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इस जगत में से ये दोनों शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। और इन्हीं के साथ इस गंध को ग्रहण करने वाली और त्यागने वाली दोनों इंद्रियां भी लय को प्राप्त हो जाती हैं समष्टि रूप से। इसके बाद जल का लय होता है अग्नि में,
अग्नि सारे जल का शोषण कर लेता है। जब जल लय को प्राप्त हो जाए तो जल के जो धर्म है रस लय हो जाता है, और रस के लय होने के साथ ही कहते हैं रस को ग्रहण करने वाली और रस का त्याग करने वाली इंद्रियां वो भी लय को प्राप्त हो जाती है। इस जगत में से रस तत्व विलीन हो जाता है। आगे जब प्रलय होती है तो अग्नि तत्व लय होता है वायु में। वायु सारी अग्नि की ऊर्जा को, क्योंकि अग्नि का प्रकटन वायु से ही होता है, वायु की शक्ति से ही अग्नि प्रकट होता है, तो वायु अग्नि को अपने आप में लय कर लेता है, सारी ऊर्जा को समेट लेता है, और इसको समेटते ही जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वो सब के सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। जो रूप है वो सारा समाप्त हो जाता है। जगत जो दिखता है वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि देखने वाली शक्ति यानी नेत्रेंद्रिय वो लय को प्राप्त हो जाती है, और पादेंद्रिय वो भी लय को प्राप्त हो जाती है। चलना फिरना ये सब धर्म भी समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद आगे जब लय होता है आकाश में वायु, तो कहते हैं वायु के साथ ही प्राण शक्ति का भी यहाँ से लय हो जाती है। संजीवनी शक्ति जिसको कहा गया वो संजीवनी शक्ति लय हो जाती है। स्पर्श धर्म समाप्त हो जाता है, और इससे उत्पन्न होने वाले दोनों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में जो स्पर्श को अनुभूत करने या स्पर्श को करने की जो शक्तियाँ हैं वो भी जगत में से समाप्त हो जाती है, विनिष्ट हो जाती है, आकाश मात्र रह जाता है। और जिस समय फिर आकाश का लय होता है, कहाँ होता है? तम प्रधान प्रकृति में। और तम प्रधान प्रकृति में आकाश का लय होने के साथ ही भूतात्मक सृष्टि पूर्ण रूप से लय को प्राप्त हो जाती है। यहाँ से शब्द धर्म समाप्त हो जाता है। शब्द के समाप्त होते ही शब्द को ग्रहण करने वाली और शब्द को त्याग करने वाली शक्तियाँ लय को प्राप्त हो जाती हैं। न आकाश रहता है, न कर्मेंद्रिय रहते हैं, न इनके देवता रहते हैं। इन सब इंद्रियों के देवता भी एक एक करके लय को प्राप्त होते चले जाते हैं। इस सृष्टि के लय के साथ ही जो इनके देवता हैं, आपको बताया था कानों के देवता दिक्पाल हैं, वायु का त्वचा का देवता वायु है, नेत्रों का देवता सूर्य है, रश्न का देवता वरुण है, नासिका के देवता शनि कुमार है, आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, वाणी का देवता अग्नि है, हाथों का देवता इंद्र है, पैर का देवता वामन भगवान है, उपस्थेंद्रिय का देवता प्रजापति है, घ्राण का वायु का देवता यमराज या नैऋत्य कहा जाता है, प्राणों के देवता एकादश रुद्र है, और अंतःकरण चतुष्ट के देवता, ये विशेष रूप से ध्यान करने की बात है। ये सारे देवता भी लय को प्राप्त होते चले जाते हैं। चंद्रमा, ब्रह्मदेव, ये वासुदेव, ये रुद्र, ये सब के सब देवता भी अब कहाँ लय होते हैं? अभी दैविक शक्तियाँ जगत में से विलुप्त होती हैं, लेकिन दैविक जो शक्तियाँ हैं ये सारी की सारी आगे यहाँ से अपनी शक्ति को समेट लेती हैं। अभी भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो सूक्ष्म रूप से ये भगवान की ओर प्रस्थान करती हैं। भूतात्मक शक्तियाँ तो सब यहीं पर लय हो जाती हैं, पंचभूतात्मक जगत। तो ये जो पंचभूतात्मक जगत है ये इस प्रकार से विनिष्ट होता है। इसके बाद शेष क्या रह जाता है? तम प्रधान प्रकृति रह जाती है। यहाँ पर अविद्या रह जाती है, जिसको रजोगुण की प्रधानता जिसमें होती है, सत्वगुण मलिन हो जाने पर, और सत्वगुणी शक्ति रहती है। ये जो सत्वगुणी शक्ति है, जितने भी देवता कहे गए हैं, ये सब सत्वगुणी शक्तियाँ होती हैं, और ये सब देवता ईश्वर के अंदर समाहित होते चले जाते हैं, वहाँ पर लय होते चले जाते हैं। ये जो अविद्या है और ये तम प्रधान प्रकृति, ये तम प्रधान प्रकृति और रज प्रधान प्रकृति, ये दोनों भी धीरे धीरे लय होती चली जाती है। और इनके साथ जैसे जैसे लय होती हैं, आगे सत्वगुण भी लय होना प्रारंभ हो जाता है।
और जब सतोगुण लय होना प्रारंभ हो जाता है तो समस्त दैविक शक्तियां और ईश्वरीय, अब यहाँ पर आकर के बड़ा विचित्र बात आती है, जो ईश्वर है सगुण साकार वह भी लय को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि इनका कर्म है, पहले छोटे देवता, फिर बड़े देवता, फिर अन्य जो ये सिद्धों के लोग हैं, महजन तप लोग, ये लोग, इसके बाद ब्रह्म लोग, प्रजापति इत्यादि, फिर ब्रह्मदेव, ये सब अपने अपने कारण में लय होते चले जाते हैं। और जब ये सारी प्रकृति लय को प्राप्त होती है सतोगुण रूप से, शुद्ध सतोगुण रूप से, केवल भगवान नारायण वो विराजमान रहते हैं। तो जब भगवान नारायण विराजमान होते हैं, अगर यदि सृष्टि की आगे इच्छा होती है तो पहले उस सृष्टि का विस्तार करते हैं, और अगर यदि सृष्टि की इच्छा नहीं होती है तो वो भी अपने कारण, अपने स्वरूप, सत्य चित्त आनंद, निर्गुण निराकार अव्यय, उस स्थिति में विराजमान हो जाते हैं और फिर सगुणता नाम की कोई चीज रहती नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब का सब भगवान, यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है ना, ये सारे का वर्णन है ना, जो भूतात्मक भी सृष्टि है और गुणात्मक भी सृष्टि। केवल भूतात्मक सृष्टि की बात नहीं की गई, भूतात्मक तो तम प्रधान प्रकृति में आकर के लय हो गई, लेकिन उसके बाद जो गुणात्मक सृष्टि है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कारण सृष्टि तो वही है, और वो कारण सृष्टि भी लय होती चली जाती है अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में, और अपना शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र अवशिष्ट रूप से रह जाता है, क्योंकि है ही वही, वह कभी भी लय को प्राप्त हो ही नहीं सकता। वो लय हो तो किस में हो, क्योंकि वो कारणों का भी कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो सब अपने कारण में लय हो जाते हैं। तो ये आज बड़ा दिव्य विषय आपके सामने रखा है, इसी की चर्चा भगवान ने यहाँ अब जो ये 4-5 श्लोक अंत के हैं, 3 ही श्लोक में कहूँगा वैसे तो, इन 3 श्लोकों में इस बात को विशेष रूप से समझाया। भगवान कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। कहते हैं कि एक क्षर हुआ और एक अक्षर हुआ। क्षर माने भूतात्मक आ गया, क्षर माने गुणात्मक आ गया, और अक्षर माने कूटस्थ। कूटस्थ माने कल भी आपने उसको परिभाषित किया था, कहते हैं कूटस्थ वो जो अव्यय तत्व है, जो सदा विराजमान रहता है और जिसमें सबकी प्रतीति है, उसको कूटस्थ कहते हैं। पहले तो कूटस्थ जीव के लिए प्रयोग होता है। जीव भी क्या, जीव में जो आत्म तत्व है, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, जीव जमा आत्मा, जीव तो लय को प्राप्त हो जाता है और आत्मा रूप से जो रह जाता है। तो जब तक जीव है तब तक इसमें जो आत्म तत्व है व्यष्टिगत रूप से, इसको कूटस्थ कहा। यद्यपि कूटस्थ ब्रह्म ही है, कूटस्थ ब्रह्म से विलग कुछ भी नहीं, लेकिन जब तक शरीर के साथ जीव का जुड़ाव रहता है तब तक इसको कूटस्थ कहा जाता है, जो कि शरीर में कूट कूट करके भरा हुआ है, ये कहने का भाव है। यद्यपि कूटस्थ में शरीर आरोपित है, ये वास्तविकता कई दिन से आपको समझा है कि ये कूटस्थ में, आत्मा में, परमात्मा में सबका सब भाषित हो रहा है। और कई उदाहरण देकर के आपको इस बात को समझाया था कि जैसे लोहे में शस्त्र है, शस्त्र में लोहा नहीं है, सोने में आभूषण है, आभूषण में सोना नहीं है, सूत में वस्त्र है, वस्त्र में सूत नहीं है। यथार्थ जो विषय है वो ये है, क्योंकि ये सब आभासित है। ऐसे ही परमात्मा में जगत है, जगत में परमात्मा है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं इससे 10 अंगुल ऊपर रहता हूं सदा, असंग है, कहीं को चिपका हूं। तो इस प्रकार से भगवान इन सबको समझाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्त अन्यः परमात्मेति युदायतः ये लोक त्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। इन तीनों को बताने के बाद भगवान कहते हैं कि उत्तम
पुरुषस्त अन्य। कह रहे इन तीनों से उत्तम। उत्तम पुरुष जब यहाँ पर कह रहे हैं तो किससे उत्तम कह रहे हैं? क्योंकि चर्चा जो हुई, जगत की चर्चा हुई, जीव की चर्चा हुई, जीवात्मा की चर्चा हुई और ईश्वर की चर्चा हुई। अब इन तीनों से विलक्षण ये जो 17वां श्लोक है, इस श्लोक को बड़े बड़े मनीषी नहीं समझ पाते, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो धारणाएं बन गई हैं, उन धारणाओं से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन धारणाओं में कैद होने के कारण से इस श्लोक की व्याख्या अधिकांशतः, अब गीता जी की अनेक टीकाएं उठा करके देखिए, और जब गीता जी की अनेक टीकाएं उठा करके आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि अधिकांश टीका करने वाले भी भ्रमित हैं, और उसके पीछे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के तत्व को ठीक से ना समझ। अधिकांशतः क्या होता है कि हम शास्त्र की व्याख्या भक्ति योग में करते हैं। दुनिया में जितने भी गीता की व्याख्याएं हुई हैं वो अधिकांश भक्ति योग में डूबे हुए महान पुरुषों ने की है, और जब वो महान पुरुष व्याख्या करते हैं तो इस श्लोक की व्याख्या अलग ढंग से करते हैं, क्योंकि वो भक्ति प्रधान है, इसलिए वो क्रम को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या क्रम बदलते हैं? कर्म योग तो सब वहीं पर रखते हैं, फिर दूसरे नंबर पर ज्ञान योग को ले आते हैं और तीसरे नंबर पर भक्ति योग को ले आते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ज्ञान योग का मतलब है जानना परमात्मा को, और भक्ति योग का मतलब है मानना। मेरे मित्रों, बात ठीक है, पहले जानना जरूरी है, फिर मानना जरूरी है, लेकिन परिभाषा मत बदलिए। परिभाषा बदलनी गलत है। पहले भक्ति योग आता है, फिर ज्ञान योग आता है। भक्ति योग से श्रद्धा बनती है, भक्ति योग में सगुण साकार में श्रद्धा बनती है, भक्ति योग में प्रेम बनता है, भक्ति योग से समर्पण होता है, और जब इन सब से ये सब चीजें होती आती हैं, ज्ञान का तो पात्र ही तब बनता है। और ज्ञान अनुभूति का विषय है, जानने का नहीं। आपको बताया, ज्ञान का मतलब जानना नहीं है। जानना तो जिज्ञासु के लिए है, जब तक जिज्ञासु है तब तक जानना है, जब तक पिपासु है तब तक प्यास बुझानी है, जब तक मुक्ति की इच्छा है तो मुमुक्षुता है। लेकिन ज्ञान का अर्थ तो परमात्मा है, सत चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद भगवान स्पष्ट करते हैं ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कि सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, और वो अनंत है। तो परमात्मा का स्वरूप सत्य, ज्ञान और अनंत है। ज्ञान माने जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष ही नहीं रहा और वो वहीं पर लय हो जाता है। ज्ञान स्वरूपता तो अपने में विराजमान है भाई, ज्ञान स्वरूपता तो अपने से बिल्कुल रहता ही नहीं है। और अगर यदि ज्ञान स्वरूपता में विराजमान होने के बाद फिर भी आप दूसरे को मानते फिर रहे हैं, दूसरे की उपासना करते फिर रहे हैं, तो अधूरा ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, और एक में ही सब कुछ आरोपित हुआ है। यद्यपि ब्रह्म में भी आरोपित नहीं है, ये सब ब्रह्म की माया में आरोपित है, ब्रह्म की शक्ति प्रकृति में आरोपित है। ब्रह्म में कुछ भी आरोपित नहीं होता, ब्रह्म की शक्ति में होता। तो इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर भगवान जो बात कह रहे हैं उसको समझने की बात है। ये ज्ञान योग के अध्याय चल रहे हैं। अब गीता के क्रम को देख लीजिए, गीता जी में 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में पहले 6 अध्याय कर्मयोग के क्रम थे। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग नाम का जो 12वां अध्याय, वहां तक ज्ञान विज्ञान योग से प्रारंभ होकर के भक्ति योग तक जो 6 अध्याय हैं, ये भक्ति योग के हैं। और इसके बाद में जो 13वां अध्याय प्रारंभ होता है, यहाँ 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, ये जो 6 अध्याय ये ज्ञान योग के हैं। गीता में भगवान तो अपनी बात सीधे सीधे रख रहे हैं, लेकिन
हम विभिन्न धारणाओं में कैद होकर, विभिन्न मतों में कैद होकर, विभिन्न मान्यताओं में कैद होकर, विभिन्न परंपराओं में कैद होकर के अर्थ को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ देते हैं। और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज तो इस बात का बड़ा विरोध किया करते थे कि भाई इन टीकाकारों ने भावों का नाश कर दिया। ये जो टीकाकार हैं, इन्होंने जो जिस जगह से जुड़ गया वो उसी के अनुसार टीका करने लगे। भगवान के भाव को सीधे सीधे समझिए, जो भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं उसके अर्थ को, उसके तात्पर्य को समझने की आवश्यकता। भगवान ने कहा उत्तम पुरुषस्त अन्य, उत्तम पुरुष तो इन सबसे अलग है। और वो कौन है? परमात्मेति युदाह्यतः, जिसे क्या कहा गया है? परमात्मा कहा गया। इसको परमात्मा कहकर के संबोधित किया गया है। यो लोक त्रयमाविश्य है, जो तीन लोक हैं। लोक कब हुए? जब भगवान का सगुण साकार स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान के सगुण साकार स्वरूप के प्रकट होते तीन लोकों की संरचना हुई है। उससे पहले कौन सी रचना? कोई रचना नहीं है। कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के तीनों लोकों को चलाने वाला है, तीनों लोकों का पालन करने वाला है, और वो रचने वाला भी है, पालन करने वाला भी, और अपने में लय करने वाला भी। ये सारे लोग कहते हैं एक एक करके सब इसी में लय को प्राप्त हो जाते हैं। और वो कौन है? कहते वो ईश्वर है। स्पष्ट कर रहे हैं, यो लोक त्रयमाविश्य है भी बढ़ता है अब ईश्वर। कहते वो ईश्वर है भाई, भगवान है वो, जिसमें तीनों लोग, जिसकी इच्छा से चलते हैं, जो तीनों लोगों का स्वामी है। यहाँ सगुण साकारता भी स्पष्ट कर दी गई और निर्गुण निराकारता को भी स्पष्ट कर दिया गया। वो अन्न है, और वो अन्न कौन है? कहते हैं वो ब्रह्म है। और एक यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कही गई है ईश्वर को लेकर के। उसका मैं जरूर आपको थोड़ा सा तात्पर्य रखने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए है, दृष्टांत है। भगवान कैसे सृष्टि का पालन करते हैं? भगवान को हम जो दयालु कहते हैं ना, कृपालु कहते हैं ना, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर दिया गया। और उस उदाहरण को देते हुए कहा, कहते देखो जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपने बच्चे का पालन करते हैं। बच्चे को पता है कि मेरे माता पिता मेरा पालन कर रहे हैं। माता पिता को पता है कि मैं इनका पालन कर रहा हूं। बच्चे ने जन्म लिया, माँ अपना दूध पिलाती है, उसका सब ध्यान रखती है। वो तो बिल्कुल बेशुद्ध होता है, बालक को कुछ पता नहीं होता। और जो पालन कर रहा है, बालक के आप स्वभाव को देखिए। जब बालक छोटा होता है, कोई भी चीज उठाएगा और माँ बाप को फेंक के मारेगा। घर घर में घटनाएं होती हैं, पर माँ बाप बुरा नहीं मानते। माँ बाप उसका पालन कर रहे हैं और उसके बावजूद उसकी गलतियों को झेल रहे हैं और हंस रहे हैं। यह है पालन करना। ये पालन करने का भाव है कि बच्चे को पता ही नहीं कि पालन हो रहा है। ये बड़ा सुंदर भाव है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, भगवान करता है। कहते हैं भगवान इन 14 के 14 भुवनों का पालन कर रहा है, और किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा पालन भगवान कर रहा है। वो क्या मानता है कि मैं अपना पालन स्वयं कर रहा हूं, मेरे माता पिता कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों का कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। फलाने फलाने की वजह से मेरी जिंदगी चल रही है, मेरा जीवन जो है इसकी वजह से, उसकी वजह से, मेरे प्रयासों की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे संघर्ष की वजह से मेरे ऐसे पल रहा है, ऐसे तो ये है बालक का पाल तो कोई रहा है और भ्रम हमारा हो जाता है। जैसे बच्चे को भ्रम है, ऐसे ही हम सबको भ्रम है। हम ये जान नहीं पाते कि हमारा पालन करने वाला भगवान है।
लेकिन पालन सबका भगवान ही कर रहा है। अच्छा, वायु कहाँ से आई, अग्नि कहाँ से आया, जल कहाँ से आया, आकाश कहाँ से आया, ये पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी को तो सब जानते हैं। जिस समय भगवान ने सृष्टि की संरचना की तो ये जो मनु महाराज और शत्रुपा, सबसे पहले मानवीय सृष्टि में मनु महाराज को भगवान ने उत्पन्न किया। ब्रह्मदेव के मनन से इन दोनों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब जोड़ा तो उत्पन्न हो गया, लेकिन रहे कहाँ? तो भगवान ने जल में जाकर के वराह रूप धारण किया। वराह माने एक सूकर का रूप है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सूकर की गंध शक्ति बड़ी तीव्र होती है, बहुत दूर दूर की गंध उसे आ जाती है। आप उससे 200 मीटर दूरी पर कोई खाने की चीज डाल दीजिए, उसे 200 मीटर दूर से पता चल जाएगा कि फलानी चीज पड़ी हुई है, और वो उसे दौड़ लेगा। तो गंध का चूंकि प्रवाह होता रहता है, वो तो हमें पता नहीं चलता, हर वस्तु में से गंध निकलती है और उस गंध का प्रवाह होता है। आपकी जानकारी के लिए तो आप सबके शरीर में गंध निकलती है। हम अगर ये देखें, सबके शरीर को सूंघ के देखें, 10-20 शरीरों को सूंघ के देखना पड़े तो सबके शरीर में गंध अलग नजर आएगा। ये गंध का लक्षण। तो भगवान ने इसीलिए सूकर अवतार धारण किया, क्योंकि उसमें गंध प्रभावी होती है। तो वहीं से उन्होंने मंथन किया जल का, और जल को मथ करके, जैसे दधी का मंथन किए जाने पर माखन ऊपर आ जाता है, ऐसे भगवान जल में से मंथन करते हैं और मंथन करके जल में से पृथ्वी को बाहर निकाल लाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी को निर्मित किया और निर्मित करके मनु महाराज को सौंप दी कि चलो भैया सृष्टि का सृजन करो। धीरे धीरे भगवान की इच्छा से वहां पर सृष्टि का सृजन मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा किया गया। पूरी कथा आती है, वो तो क्या भागवत में हम सुनाते ही हैं विस्तार के साथ। तो हम सबका पालन करता कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही सबका पालन करता है। लेकिन कहा इन जीव, जगत और ईश्वर तीनों से विलग वो परम पुरुष कौन है? क्या वो तीनों से अन्य है? वो उत्तम पुरुष कौन है? वो इन तीनों से अलग है, पुरुषोत्तम है। कौन है? पुरुष जो उत्तम है, जो सबसे उत्तम पुरुष है। इसी को अब 18वें श्लोक में भगवान फिर से अब कह रहे हैं, जिसकी वजह से इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा है। यस्मात् अक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तमः। अब भगवान कहते हैं, भगवान अब अपने निर्गुण निराकारता का विषय रख रहे हैं। कहते हैं मैं क्षर से भी अतीत हूं। इसको समझ लेना आप अच्छी तरह से, कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है यहाँ पर। कहते मैं क्षर से अतीत हूं। क्षर माने पंचभूतात्मक। भगवान ने यहाँ अपने आप को पंचभूतात्मक सृष्टि की। उसमें जीवों के शरीर हो या जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, स्थूल जगत हो या कारण जगत हो, मैं इन सबसे अलग हूं। जो भी विनाशी है उस सबसे अलग। और दूसरी बात फिर कहते हैं, और अहम अक्षरात् अपि हि उत्तमः। अहम अक्षरात् अपि हि, जो अक्षर कहा है हमने, अक्षर किए कहा, यहां पर अक्षर दो के लिए आया, एक जीवात्मा के लिए, एक ईश्वर के लिए। वेदविद जब कहा था तो उस समय समझाया था ना, जीवात्मा को भी वेदविद कहकर के संबोधित किया और ईश्वर को भी वेदविद किया। भगवान ने कहा, पहले जो सबसे पहला श्लोक है उसमें जीवात्मा के लिए वेदविद कहा, और फिर ये जो मेरे ख्याल से 15वां श्लोक आया था, उस 15वें श्लोक में, हाँ 15वें में, वहां पर भगवान को वेदविद कहा गया और इन दोनों को वेदविद कह करके इन दोनों की एकता की गई। अब यहां भगवान अपनी यथार्थता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैं अक्षर से भी अतीत हूं। या दूसरी बात यहां अतीत ना कह करके कि मैं अक्षर से भी उत्तम हूं। अहम अक्षरात् अपि हि उत्तमः। मैं अक्षर से भी उत्तम।
जो अविनाशी जिसको कहा गया है, जिसको जीवात्मा कहकर के, ईश्वर कहकर के संबोधित किया है, कहने लगे मैं उससे भी उत्तम हूं, उससे भी श्रेष्ठ हूं, उससे भी विलग हूं, वो सब भी मेरे में प्रतीति है। जो जीव जगत और ईश्वर तीन भाव मैंने कहा है वो कहे हैं, अब यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं उनसे भी विलग। ये ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता की स्थिति यहां पर भगवान करने कर रहे हैं। यही है उपनिषदों का ज्ञान। गीता को इसीलिए कहा जाता है, वो जो लास्ट में आता है ना, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये है वो ब्रह्म विद्या, उपनिषदों के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म विद्या, जिसका यहां पर विवेचन भगवान कर रहे हैं। ये उपनिषदों में जिसको गाया गया है वो ब्रह्म तत्व भगवान यहां पर कह रहे हैं। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः, कहते हैं जिसको लोक में, इस लोक में किसके द्वारा कहा गया? कहते संतों के द्वारा कहा गया या ग्रंथों के द्वारा कहा गया? लोक में जो भी चर्चा होती है, हम कोई भी चर्चा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? महान पुरुषों के मुख से सुनते हैं। जो भी आध्यात्मिक चर्चा, परमात्मा चर्चा होती है वो महान पुरुषों के माध्यम से होती है। कहते लोक में जितनी भी चर्चा महान पुरुषों के माध्यम से होती है, या फिर कहा वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः, या वेद ने है, चारों वेद है, चारों वेदों से निकले हुए उपनिषद है। वेद का जो ज्ञान भाग है वो उपनिषद कहलाता है। वेदों के 3 भाग किए गए हैं। वेद में 1 लाख मंत्र कहे गए हैं, वो श्रुति के रूप में, ऋचाओं के रूप में गाए गए हैं, जो सामवेद की ऋचाओं के रूप में। यजुर्वेद में बड़े दिव्य मंत्र हैं, और ऋग्वेद में अथर्व, सभी जगह तो जो मंत्र आते हैं इसमें, कहते हैं जिनके द्वारा 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्मकांड के। सबसे अधिक मंत्र कर्मकांड के, क्योंकि कर्मकांड से ही आपकी दिनचर्या चलती है, कर्मकांड से ही संसार चलता है, इसलिए कर्मकांड के मंत्र सबसे ज्यादा कहे गए। इसको मैं दूसरी बात में तो पहले कह देता हूँ। पहले 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो भगवान यहां पर एक चीज और कहना चाहते हैं, तेरे जीवन का 80% भाग संसार में लगा हुआ है। तेरे जीवन की यात्रा का 80% भाग संसार के लिए है, कर्मकांड। जो समय है 24 घंटे का 80% तू कर्मकांड में लगा ले, अपनी दिनचर्याओं में लगा ले, अपने परोपकार के कार्यों में लगा ले, जिस भी कार्य में लगा ले। फिर भगवान कहते हैं कि इसका 16% भाग तू उपासना में लगा। जो तेरे जीवन की यात्रा है उसका 16% भाग, यानी 16% समय तुझे उपासना के लिए रखना चाहिए, और 4% समय कहने लगे तू ब्रह्म ज्ञान के लिए रख। अपने जीवन का 4% समय ब्रह्म ज्ञान के लिए तुझे रखना है। और इसका आवंटन किस प्रकार से हो? कहते प्रारंभ में तो केवल कर्मकांड ही होगा, तो 100% केवल कर्मकांड, भक्ति और ज्ञान की बात वहां पर नहीं होती। लेकिन जब कर्मकांड करते 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 तेरे जीवन में उपासना समाहित हो जाए, तो वहीं पर कर्मकांड को विश्राम दे दे और उपासना में आ जाए। फिर तो स्वभाववश कर्मकांड जो चल रहा है वो स्वभाववश प्रकृति के गुणों के कारण से चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन वहां पर तो उपासना में आकर के विराजमान, और जब तो उपासना करते करते परमात्मा के भाव में डूबने लगे, परमात्मा का प्रेम अत्यधिक बढ़ जाए, कहने लगे वो हिलोरे लेने लगे, जैसे दूध में उफान आता है तो दूध हिलोरे मारने लगता है बाहर निकलने के लिए, तो उसी प्रकार से उपासना की स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद तो परमात्मा से मिलने के लिए इतना बेचैन हो उठ कि फिर तो ज्ञान कांड में 4% भाग, ये अंतिम भाग है भाई। जीवन की यात्रा का आखिरी भाग है, जिसमें आनंद ही आनंद लिया जाता है, जिसमें जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये आनंद ले कौन सकता है? जो शुरू से जुड़ा हुआ है, शुरू से जो जुड़ा हुआ है वो इस यात्रा का आनंद लेता है। वो सब जिम्मेदारियों से विनिर्मुक्त होकर के एक ही जिम्मेदारी है, बस अपने स्वरूप का मनन चिंतन, और उसके बाद उसमें स्थिति
और जब उसमें स्थित हो जाता तो आनंद का वक्त रहता ही नहीं, एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तमः। कहते हैं ये मैं क्षर से भी अतीत और अक्षर से भी अतीत, और इस लोक में और वेदों में यानी संतों ग्रंथों के द्वारा जिसको पुरुषोत्तम नाम से कहा गया, यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। कहने वो मेरी वास्तविकता है। ये शरीर मेरी वास्तविकता नहीं है, दिखने वाला शरीर मेरी वास्तविकता नहीं है। शरीर तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान भी जब अवतार लेकर के आते हैं शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। यद्यपि भगवान के शरीर, एक मैं चीज और पुनः बता दूं आपको, भगवान के शरीर पंचभूतात्मक नहीं होते कभी। भगवान के शरीर चिन्हमय होते हैं, गुणात्मक तो होते हैं, भूतात्मक नहीं होते। वो पंचभूतों से नहीं बनते। लगता है हमें कि पंचभूतात्मक है, लेकिन होते नहीं भगवान के शरीर। भगवान का स्वरूप, उनका शरीर चिन्हमय है। अब यही बात भगवान आगे कह रहे हैं। 2 श्लोक महत्ता को वर्णन कर रहे हैं, इसको महात्म भी कह सकते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। कहते हैं जो मुझे असम्मूढ़ माने ज्ञानी, मूढ़ नहीं है, विवेकी, जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, जिसकी भूल निवृत्त हो गई है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। मुझे जो पुरुषोत्तम रूप से जानता है। जीव जगत और ईश्वर तीनों का बात करने के बाद एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से जो मुझे जानता है, से सर्ववित भजती माम। इस बात को देखना, से सर्ववित भजती माम, कहता वही वास्तव में मुझे भजता है, वो मेरा ही सब प्रकार से भजन करता है। सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सब प्रकार से वही वास्तव में मेरा भजन, ये है वो भजन। जब आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए तो इसको असली भजन ये कहा जाता है। लेकिन ये वो भक्ति योग वाला भजन नहीं है, फिर ध्यान करना, ये नाम जप वाला भजन नहीं है। ये अपने स्वरूप में स्थिति वाला भजन है, जहाँ पर आप के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप अकेले अपने आनंद में विराजमान, अपनी प्रतिष्ठा में अचल होकर के विराजमान है, ये वो भजन है। और भगवान पर्यवसान करते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च कृतकृतश्च भारतः। हे अर्जुन, ये मेरे द्वारा अत्यंत गोपनीय, गुह्यतम, गुह्य रहस्यमय ज्ञान तेरे सामने रखा गया है। ये शास्त्र जो मैंने तेरे प्रति कहा है, देखो बीच में कह दिया ये बात, नहीं तो अंत में कहेंगे इस बात को तो जब 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये 15वां अध्याय की महत्ता का इसी बात से पता चलता है, इस पुरुषोत्तम योग की महत्ता का इसी बात से। यहीं पर भगवान कहते हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान, ये गोपनीय ज्ञान, ये रहस्यमय ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, हे अनघ, हे पाप रहित, हे आलस्य रहित अर्जुन, मेरे द्वारा तुझे कहा गया है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च, और जो बुद्धिमान मनुष्य इसको जान लेता है वो कृतकृतश्च भारत है, वो कृतकृत हो जाता है। कृतकृत का मतलब जो करने योग्य है। इस यात्रा में जो करने योग्य कहा गया है, कहते हैं वो कर लेता है, क्योंकि अपने को प्राप्त कर लिया। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। यही सबसे बड़ी बात है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय को विश्राम दे देते हैं। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। हरि
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये सबसे मुख्य 15वां अध्याय हमारे सामने रखा गया, जो उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन किया। आपने इस 15वें अध्याय को बड़े ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ श्रवण किया है, और हमने भी ये प्रयास किया है कि जो गुह्य से गुह्य ज्ञान है उसको बहुत सरल तरीके से, सरस तरीके से आपको परोसा जाए। यद्यपि इस अध्याय को हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार जिन गहराइयों में डूब करके ये अध्याय आपके सामने वर्णित किया गया, इसमें वास्तव में भगवान ने अद्भुत रहस्यों को प्रकट किया। इन रहस्यों को बार बार जब सुनेंगे ना, तो जब जाके कल्याण होता है। आपने यहाँ एक बार सुन लिया, भूल जाते हैं। इसलिए ये जो अध्याय है, इसको जो हमने उस पर डाल रखा है, इसको YouTube पर बार बार सुनो भाई, क्योंकि रोज नई नई ग्रंथियाँ खुलेगी। इससे जितना विस्तार के साथ और गूढ़ रहस्य इसमें इस बार आपके सामने रखे गए हैं, वैसे पहले शायद आज तक कभी नहीं रखे। इसलिए विचार करें, बारंबार श्रवण करके, और फिर अपने स्वरूप में स्थिति का प्रयास करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए मैं यहीं पर आप इस 15वें अध्याय को विश्राम दे रहा हूँ। भगवत इच्छा हुई तो फिर कभी इस अध्याय का पुनः निरूपण होगा। कल से हम 16वां अध्याय, ये जो 16वां अध्याय है, ये आपके सामने प्रारंभ करेंगे, और इसकी चर्चा कल ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये अध्याय भी, अब तो सारे अध्यायों में ऐसा दिव्य रस है भाई, क्या कहें। इसमें आपके जो है ना, वो संपदा की बात आएगी। आपके पास कौन सी संपदा होनी चाहिए? बस केवल एक श्लोक बोल करके इसका शुभारंभ सा जरा सा कर देता हूँ। वैसे तो होना तो कल ही है, लेकिन कल को शनिवार का दिन है, और कहते हैं शनिवार के दिन के बजाय पहले शुरू कर देना चाहिए। यद्यपि इसमें सारे शनिवार सब ले हो जाते हैं। ये आप ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा है जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, क्या यमराज, सब इसमें ले हो जाते हैं। फिर भी यह अभयता प्रदान करने वाला है श्री भगवान उवाच। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान अब ये संपदा का वर्णन कर रहे हैं, कल आपके सामने इसका विस्तार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।